ये हम लोगों के पिछले दिन का काम जब हम लोग कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा कर रहे थे और ऑनलाइन क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो लास्ट मंडे को ऑफलाइन क्लास हुआ है उसमें हम लोगों ने डिवीजन मेथड को देखा है, अर्थमेटिक डिवीजन। तो अर्थमेटिक डिवीजन के एक मेथड की हमने चर्चा की है जिसमें निखिलम विधि, वैदिक गणित, ऐसे तो कई विधि की चर्चा हुई थी, 4-5 विधि की चर्चा हुई है, लेकिन वैदिक गणित जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है उसमें एक विधि निखिलम की चर्चा हुई है। और नेक्स्ट क्लास जो अब मंडे को होगा उसमें डिवीजन के जो नेक्स्ट सेगमेंट है परावर्त्य विधि और ध्वजांक विधि, इन दोनों विधियों की चर्चा अब अगले सोमवार को होगी, अगर छुट्टी ना हुई तो ऐसा एक बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर से थोड़ा चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम करा ही रहे थे, तो अचानक जो है सो टाइम पूरा हो गया था और बीच में ही कट गया था। तो लास्ट मोमेंट में ये जब चीजें चल रही थी तो आपके सामने थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेस्पेक्टिवली x प्लस आयोटा y एंड p प्लस आयोटा q, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार हमारा बोधायन नंबर के यूज हो रहे हैं वो आप देखें। और वैदिक गणित का जो तीसरा सूत्र है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम, जिसकी चर्चा आपके सामने होगी और यूज होगा। दो हमारे पास जैसे Z1 और Z2 है, x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई p प्लस आयोटा q। इसको अगर ट्रेडिशनली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x से p प्लस आयोटा q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा आयोटा y से p प्लस आयोटा q को मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसकी जो मेथड है वो यहाँ पर हमने चर्चा की है और इस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा आपके सामने वो ये होगा px माइनस qy प्लस py प्लस qx आयोटा, ऐसा जो है, और इसका रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम बोधायन नंबर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। आप देखें कैसे इसको हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, जहां एक तरफ Z1 x प्लस आयोटा y है, x रियल पार्ट और y इसका इमेजिनरी पार्ट, तो मॉडुलस ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Z2 p प्लस आयोटा q है तो p इसका रियल पार्ट और q इसका इमेजिनरी पार्ट, और इसका मॉडुलस जो है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। ये सब निकालना हम लोग पहले सीखे हैं। अब जरा देखें कैसे Z1 इंटू Z2 यूज कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन हम जो यहां फॉर्मूला यूज करेंगे आपके सामने वो Z1 प्लस Z2
Z1 इंटू Z2 हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन हम इसमें जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा होगा। Z1 इंटू Z2 आएगा, लेकिन यहां हम जो फॉर्मुलेशन करेंगे वो Z1 प्लस Z2 का करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेशन हमारा होगा। इसको हम सिंपली ऐसे लिख दें कि जो हम आपके सामने करते थे उसमें A प्लस बी जो हमारा होता था बोधायन नंबर में, उसका रूल हम लगाएंगे। देखें तो यहां देखें, नीचे से पी एक्स ऊपर की तरफ वर्टिकली पी एक्स और क्यू वाई, तो पी एक्स और पहले माइनस होता है, तो पी एक्स माइनस क्यू वाई ये आपका रियल पार्ट हो गया। ये पूरा पूरा टर्म आपका रियल पार्ट हो गया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आना है। और यहां पर देखें नीचे p इंटू वाई यानी पी वाई और प्लस क्यू एक्स, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपके सामने ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ बोधायन का यूज देखिए मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार हुआ है। अब थोड़ा सा इसके एक एग्जाम्पल पर हम लोग पढ़ते हैं आगे, आज के काम को थोड़ा सा शुरुआत करते हैं नए सिरे से और देखेंगे एग्जाम्पल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां भी हमने लिया, 2 प्लस 9 आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 11 प्लस 3 आयोटा। इसका हमें मल्टीप्लिकेशन प्राप्त करना है। देखें यहां एज इट इज जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये मेथड तो आपको आता है, तो हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। हम सीधा डायरेक्ट जो है वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे हम
चीजों को ले सकते हैं उसकी बात करेंगे। देखें, क्या देखिए, Z1 है 2 + 9 आयोटा, तो 2 इसका रियल पार्ट और 9 इमेजिनरी पार्ट। Z2 है 11 + 3 आयोटा, 11 इसका रियल पार्ट और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट। Z1 इंटू Z2 करना है तो सीधा वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, 11 2 जा 22 माइनस 3 9 जा 27, 22 माइनस करते हैं पहले प्लस वाले सेक्शन में, और हमें करना है इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए 11 9 जा 99 क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन और प्लस 2 3 जा 6 यानी 105। मॉडुलस का यहाँ यूज नहीं है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, और आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ Z1 और Z2 का मल्टीप्लीकेशन आपके पास सीधा आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल जो आपके सामने है, सर ऊपर लेना जरा सा, ये देखिए, और ऊपर सर, ये तो यस आज सर, ठीक है सर। नीचे सिर्फ आंसर है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
सर जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन है, ये गुणनफल ज्ञात कीजिए, हाँ तो इसको हमें इसी बोधायन सारणी के रूप में ही लिख के करना पड़ेगा या हम वैसे बिल्कुल भी कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, बोधायन में ही आपको इसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग उसी की एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहां Z1 आपके पास है -5 प्लस 7 आयोटा, जिसमें रियल पार्ट हो जाएगा -5, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 7, और यहां पर -5 और 7, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं 25 और 49 क्या होगा। 25 और 49 हो जाएगा आपका 74। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका -13 प्लस -3, तो यहां हो जाएगा -13 और -3, तो -13 और -3। अब 169 प्लस 9 क्या होगा। ठीक है, अब 13 5 जा 65 माइनस माइनस प्लस, और 7 3 जा 21 -21, और यहां माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस करके क्या आएगा 86। उसके बाद हम दूसरा लेंगे 13 7 जा 13 7 जा -91 15। देखें 91 में से 15 माइनस होगा -76 आ जाएगा।
तो आपके पास आंसर जो होगा -86 -76 आयोटा, ऐसा कुछ आंसर इसका बन जाएगा। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, 2 डिजिट तक तो मल्टीप्लिकेशन निकालने में आपको थोड़ा सा राहत देगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं रखा हूं, ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। इस 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे बोधायन नंबर वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर जो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट आएगा उसको थर्ड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो होगा यहां देखें, एक हमारा Z1 है, 1 + 2 आयोटा, रियल पार्ट इसका हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2। सिमिलरली जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 रियल पार्ट, 3 इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, 2 का स्क्वायर, अब
2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 आपको आ जाएगा -4। अब 2 2 जा 4 और प्लस 3 1 जा 3 तो हो जाएगा 7। अब ये आपका आ गया Z1 इंटू Z2 ऐसा अब देखें एक अब तीसरा जो हमारा तीसरा जो वो है 3 + 4 आयोटा। रियल पार्ट हो गया इसमें 3 और इमेजिनरी पार्ट हो गया इसमें 4। फिर वापस हम करेंगे 3 4 जा 3 इंटू, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा अब उससे Z3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो Z3 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो अब देखें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अब Z1 और Z2 में का जो मल्टीप्लाई हमारा आया है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है Z3 से। अब आपके सामने 3 4 जा -12 -7 4 जा 28। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, कितना आएगा -40। ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट मेथड 7 3 जा 21 क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन
-16, देखें आ जाएगा 5। तो इस तरह से Z1 into Z2 into Z3 A प्लस आयोटा B के फॉर्म में लिखना है। ये आपके आंसर सामने है। दोनों तीनों नंबर का प्रोडक्ट। एक मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी तो वापिस हम लोग जुड़ेंगे। सर इसमें Z3 का मापांक निकालने की आवश्यकता नहीं है? निकाला नहीं है, निकाल सकते हैं आप, हालांकि मापांक का यूज यहाँ नहीं है इसलिए इसको नहीं निकाला है। आप निकाल सकते हैं, कोई बात, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं।